हाय। हमारे पास सवाल में ऐसा है कि एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है, और एक वो स्मूथ वॉल के अगेंस्ट पहले ऐसे रखी हुई थी और थोड़ा सा इसको ऐसे करके रिलीज कर दिया। तो क्या ये ऐसा करते हुए नीचे की गिरती रहेगी। तो हमें किसी एंगल, जब इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल जब इसका थीटा बनेगा तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये सवाल हमारे पास रोटेशन का है, जिसमें रॉड दोनों तरह की मोशन कर रही है, वो घूम भी रही है और वो चल भी रही है। तो ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का सवाल हो जाता है। इस तरह के सवाल करना तब आसान होता है जब अपन इस तरह की मतलब जो जो मोशन है उसका ऑब्जर्वेशन अपन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के से लें। तो पहले अपन जानते हैं कि ये जो बॉडी है, मान लो कि ये थीटा एंगल पे आ गई है, तो हमें पहले आई और पता करना होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसी भी बॉडी की इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पता करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे अगर आपको किसी बॉडी जो है CTR कर रही है और उसके कोई दो पॉइंट की रफ्तार आपको दे दी जाए, मान लो ये V1 एंड V2 दो पॉइंट का रफ्तार आपको दे दी जाए, तो आपको IAR पता करने के लिए इन दोनों ही रफ्तार के ऊपर परपेंडिकुलर डालना होता है। और ये परपेंडिकुलर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं वो वाले पॉइंट से क्या पास हो रहा होता है, IAR। यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि इस एक्सिस के, इस पॉइंट से जो एक्सिस पास हो रही होगी उसके अबाउट बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है ना। तो अपन जो कंबाइंड ट्रांसलेशनल है रोटेशनल मोशन है उसको प्योर रोटेशनल मोशन से तब्दील कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो IAR कौन से पॉइंट से पास हो रहा है। तो उसके लिए मिनिमम अपने को दो पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन पता चलनी होनी चाहिए। तो हमें ये पता है कि अगर ये स्लिप हो रही है तो ये वाले पॉइंट की रफ्तार इस डायरेक्शन में होगी, पक्का ही ऐसा होगा, और जो टॉप मोस्ट वाला पॉइंट होगा वो नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों ही वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर डालना होगा। तो अगर आप इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो कुछ ऐसा आ जाए। इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ से हो रहा है, तो ये यहाँ से एक एक्सिस पास हो रही IAR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट में ये मान सकता हूँ कि ये बॉडी सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन कर रही है। वैसे अगर अपन ग्राउंड से देखें तो वो कर क्या रही है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों कर रही है, मतलब CTR कर रही है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। लेकिन अगर मैं ऐसा मानूं कि इस पॉइंट के अबाउट देखा जाए तो ये सिर्फ रोटेशनल मोशन कर रही है। तो इस तरह के सवाल जो IAR का उपयोग करते हुए थोड़े फास्ट, इजी और आसानी से हो जाते हैं। तो पहले हमें ये पता लग गया कि IAR यहाँ से जा रही, अब हमें ओमेगा पता करना है। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो पहले ये ऐसे रखी हुई थी, फिर धीरे 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 नीचे आ रही है। इस पे नॉर्मल लग रहा है और इस पे ग्रेविटी लग रही है, फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, दोनों ही फोर्स कंजर्वेटिव है। तो क्या एनर्जी कंजर्व रहेगी? यस। तो अगर आप ध्यान से देखिए ऊपर से जब ये नीचे आ रही होगी तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और बढ़ क्या रहा है इसका, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैं एनर्जी का कंजर्वेशन का उपयोग करते हुए ये नहीं बोल सकता कि जितना लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हुआ उतना ही तो इसको काइनेटिक एनर्जी मिला होगा, क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इस पे नहीं लग रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं जानता हूं कि इस एक्सिस के अबाउट ये सिर्फ और सिर्फ घूम रही है, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा तो मुझे इसके अबाउट पता ही है, मुझे I भी फिर इसे एक्सिस के अबाउट लिखना पड़ेगा। तो ये I बेसिकली I क्या है, मोमेंट ऑफ एनर्जी है ना, तो कौन सी एक्सिस के अबाउट होगा, इस एक्सिस के अबाउट। तो मैं इसको बोल रहा हूँ IAOR, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्सी अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू जो भी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है। तो पहले मैं जो है गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो K है, माना कि ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी K है, उसको पता कर लेता हूँ। वो मेरे लिए उसको पता करने के लिए पहले मुझे I पता करना पड़ेगा। तो I को तो मैं बड़ी आसानी से पता कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सेंटर ऑफ मास यहाँ का ही होगा, ये तो पता ही है। टोटल लेंथ L है इसकी, तो ये वाली दूरी L/2 होगी और ये वाली दूरी कितनी होगी, L/2। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी एक डायगोनल ही होगी जिसकी टोटल लेंथ L होगी, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, L/2, ये वाली L/2। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो सेंटर ऑफ मास इसका कहीं मिड पॉइंट पे होगा, और सेंटर अपन जानते हैं कि भाई ये एक्सिस के अबाउट अगर अपने को I चाहिए होगा तो हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, ICM प्लस MD²। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ICM बड़ी आसानी से आप क्या लिख पाएंगे, ml²/12 प्लस MD की वैल्यू कितनी है, L/2 है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बात आपके पास हो गया ml²/12 प्लस ml²/4।
आप एलसीएम ले लेंगे 12, तो आपको ये ml² प्लस आपके पास 3ml² जो कि हो जाएगा 4ml²/12, यानी कि आपको जो I प्राप्त हो रहा है IAOR के अबाउट, उसकी वैल्यू हो जाएगी ml²/3। अच्छा ऐसा, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा 1/2 ml²/3 ω²। अब हमें क्या करना है, हमें लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी पता करना है। तो पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ था, यहाँ से L/2 की हाइट पे था। आजकल कहाँ है, आजकल भाई साहब यहाँ पे, अगर मैं रेफरेंस लेवल यहीं पे ले लूँ तो पहले सेंटर ऑफ मास कहीं ऐसे रखा हुआ था और टोटल लेंथ L थी, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ से मतलब L/2 दूरी पे रहा होगा। लेकिन आजकल जो सेंटर ऑफ मास है वो ग्राउंड से इतनी दूरी पे है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि ये वाली जो हाइट होगी मेरे लिए ये कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी L/2 cos थीटा, L/2 sin थीटा, अपोजिट सामने वाली L/2 sin थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले आप L/2 पे थे और आजकल आप कहाँ आ गए, आजकल आप ग्राउंड से हैं L/2 sin थीटा पे। तो कितने नीचे आए हैं, नीचे आए हैं L/2 माइनस L/2 sin थीटा। तो आपके पास लॉस कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, mm है, gg है, और h की वैल्यू की कितनी हो जाएगी, L/2 को कॉमन ले लीजिए, तो नीचे आए हैं आप 1 माइनस साइन थीटा के बराबर। इतना आपके पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है, जो किसके बराबर होना चाहिए, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, और वो वाली वैल्यू अपने को पता है कि कितनी है 1/2 ml²/3 और ω²। ये कार्यक्रम को इक्वेट कर दीजिए, mgL/2 1 माइनस साइन थीटा, तो एक m से m उड़ जाएगा, l से एक l उड़ जाएगा, 2 से 2 उड़ा दीजिए, तो आपको यहाँ से ओमेगा प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, जो भी फंक्शन ऑफ थीटा आते हुए दिखाई देगी आपको। यहाँ से 3 को उधर ले जाइए तो आपके पास कितना हो जाएगा 3g 1 माइनस साइन थीटा, 3g 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ से अगर आप एक l बच गया है तो उधर ले जाइए तो डिवाइडेड बाई l आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा किसी भी पॉइंट पे, यानी किसी भी एंगल पे अपने को प्राप्त हो गया है एंगुलर वेलोसिटी। किसी भी एंगल, वो एंगल कहाँ से होगा, वो हॉरिजॉन्टल से होगा। इसका रॉड का हॉरिजॉन्टल से एंगल अगर थीटा है तो उस पॉइंट पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी √3g 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई l का रूट रेडियन पर सेकेंड। तो इस सवाल को IAOR से सॉल्व करने में ये बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता है, हालांकि इसको बगैर इस IAOR का उपयोग किए हुए भी सॉल्व किया जा सकता है।